स्वागत है। आज आज 38वां दिन है। सभी मित्रों का स्वागत है। हम विज्ञान भैरव तंत्र के दूसरे भाग में 61 नंबर के पेज पर हैं। दोस्तों, मैं पढ़ता हूँ। अगर तुम बहुत गहरे प्रेम में हो तो तुम मौन हो जाओगे। तब तुम अपनी प्रेमिका से बोल न सकोगे, और यदि बोलोगे तो भी नाम के लिए ही। बातचीत संभव नहीं है। प्रेम जब गहराता है तब शब्द व्यर्थ हो जाते हैं, तब तुम चुप हो जाते हो। अगर तुम अपनी प्रेमिका के साथ मौन नहीं रह सकते हो तो भली भांति समझ लो कि यह प्रेम नहीं है। क्योंकि जिससे तुम्हें प्रेम नहीं है उसके पास चुप रहना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। किसी अजनबी के साथ तुम तुरंत बातचीत में लग जाते हो। अगर तुम रेलगाड़ी या बस से यात्रा कर रहे हो तो तुम तुरंत बातचीत में लग जाते हो। क्योंकि अजनबी के बगल में चुप बैठना कठिन मालूम होता है, भद्दा मालूम होता है। और क्योंकि कोई दूसरा सेतु नहीं बन पाता, इसलिए तुम भाषा का सेतु निर्मित कर लेते हो। अजनबी के साथ आंतरिक सेतु संभव नहीं है। तुम अपने में बंद हो, वह अपने में बंद है। मानो दो बंद घेरे अलग अलग में बैठे हों, और डर है कि कहीं वे आपस में टकरा न जाए, कोई खतरा न हो जाए। इसलिए तुम एक सेतु बना लेते हो, इसलिए तुम बातचीत करने लगते हो। इसलिए तुम मौसम या किसी भी चीज की बातचीत करने लगते हो। वह कोई भी बेकार की बात हो सकती है, लेकिन उससे तुम्हें एहसास होता है कि तुम जुड़े हो और संवाद चल रहा है। दो प्रेमी मौन हो जाते हैं, और जब दो प्रेमी फिर बात करने लग जाएं तो समझ लेना कि प्रेम विदा हो चुका है, कि वे फिर अजनबी हो गए हैं। जाओ और पति पत्नियों को देखो। जब वे अकेले होते हैं तो वे किसी भी चीज के बारे में बातचीत करते रहते हैं, और वे दोनों जानते हैं कि बातचीत गैर जरूरी है, लेकिन चुप रहना कितना कठिन है। इसलिए किसी क्षुद्र सी बात पर भी बात किए जाओ, ताकि संवाद चलता रहे। लेकिन दो प्रेमी मौन हो जाएंगे, भाषा खो जाएगी, क्योंकि भाषा बुद्धि की चीज है। शुरुआत तो बच्चों से ऐसी बातों से होगी, लेकिन फिर वह नहीं रहेगी। तब वे मौन में संवाद करेंगे। उनका संवाद क्या है? उनका संवाद अतर्क्य है। वे अस्तित्व के एक भिन्न आयाम से लयबद्ध हो जाते हैं, और वे उस लयबद्धता में सुख ही अनुभव करते हैं। और अगर तुम उनसे पूछो कि उनका सुख क्या है, तो वे उसे प्रमाणित नहीं कर सकते। अब तक कोई प्रेमी प्रमाणित नहीं कर सका है कि प्रेम में उन्हें सुख क्यों होता है। क्यों? प्रेम तो बहुत पीड़ा, बहुत दुख लाता है, तथापि प्रेम सुखी है। प्रेम में एक गहरी पीड़ा है, क्योंकि जब तुम किसी से एक होते हो तो उसमें अड़चन आती है। प्रेम में दो मन एक हो जाते हैं। यह केवल दो शरीरों के एक होने की बात नहीं। सेक्स और प्रेम में यही भेद है। अगर सिर्फ दो शरीर एक होते हों तो बहुत अड़चन नहीं है, और उसमें पीड़ा भी नहीं है। वो बहुत सरल बात है, कोई पशु भी कर सकता है। लेकिन जब दो व्यक्ति प्रेम में मिलते हैं तब कठिनाई है, बहुत कठिनाई है। क्योंकि तब दो मनों का विसर्जित होना पड़ता है, अनुपस्थित होना पड़ता है। तभी वह स्थान निर्मित होता है जिसमें प्रेम का फूल खिल सके। प्रेम के बारे में तर्क नहीं किया जा सकता है। कोई यह प्रमाणित नहीं कर सकता कि प्रेम सुख लाता है। कोई यह भी प्रमाणित नहीं कर सकता कि प्रेम है। और ऐसे वैज्ञानिक है, व्यवहारवादी वैज्ञानिक, वॉटसन और स्किनर के अनुयायी, जो कहते हैं कि प्रेम एक महज भ्रम है। कोई प्रेम वगैरह नहीं है, तुम मात्र भ्रम में हो। वे कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ आभास होता है कि मैं प्रेम में हूँ। प्रेम है नहीं, तुम बस प्रेम का सपना देखते हो। और कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता कि वे वैज्ञानिक गलत हैं। वे कहते हैं कि प्रेम बिल्कुल भ्रम है, मनोकल्पित अनुभव।
उसमें कुछ भी यथार्थ नहीं है, बस शरीर का रसायन तुम्हें प्रभावित कर रहा है। वे शरीर के हार्मोन हैं, रासायनिक द्रव्य है जो तुम्हारे व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं और तुम्हें सुख और संतोष का झूठा भाव दे रहे हैं, और कोई उन्हें गलत भी सिद्ध नहीं कर सकता है। लेकिन यह चमत्कार है कि वॉटसन भी प्रेम में पड़ेगा ही पड़ेगा। यह जानते हुए कि यह महज एक रासायनिक प्रक्रिया है, वॉटसन भी प्रेम में गिरेगा और वॉटसन भी सुखी होगा। लेकिन प्रेम सिद्ध नहीं किया जा सकता है, यह इतना आंतरिक और वैयक्तिक है। प्रेम में होता क्या है? प्रेम में दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है, तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तुम परिगी हो, तुम परिगी हो जाते हो और वह केंद्र हो जाता है। तर्क सदा स्व केंद्रित रहता है, मन सदा अहम केंद्रित रहता है। मैं केंद्र हूँ और शेष सब चीजें मेरे चारों ओर घूमती हैं और मेरे लिए घूमती है, लेकिन केंद्र मैं हूँ। बुद्धि सदा इसी भांति काम करती रहती है। अगर तुम बुद्धि के साथ बहुत दूर तक चलोगे तो तुम उसी निष्कर्ष पर पहुंचोगे जिस निष्कर्ष निष्कर्ष पर बर्कले पहुंचा था। उसने कहा कि केवल मैं हूं और शेष सब चीजें मेरे मन की धारणाएं भर हैं। मैं कैसे सिद्ध कर सकता हूं कि तुम सचमुच हो सकता है तुम एक सपना हो और मैं भी एक सपना देख रहा हूं और बोल भी रहा हूं, और हो सकता है कि तुम बिल्कुल ना हो। मैं कैसे अपने को समझाऊं कि तुम सचमुच हो? हालांकि मैं तुमको छू सकता हूँ, लेकिन ऐसा छूना तो सपने में भी हो सकता है, और सपने में भी मुझे किसी के छूने पर छूने की अनुभूति होती है। मैं तुम्हें चोट कर सकता हूँ और तुम रोओगे, लेकिन ऐसे तो सपने में भी किसी को चोट कर मैं उस स्वप्न के व्यक्ति को रुला सकता हूँ। यह भेद कैसे किया जाए कि जो व्यक्ति मेरे सामने है वह स्वप्न नहीं है, यथार्थ है। हो सकता है वह काल्पनिक हो। किसी पागल खाने में जाकर देखो और तुम्हें अपने आप से बात करते हुए लोग मिलेंगे। वे किससे बात कर रहे हैं? हो सकता है मैं भी वैसे ही अपने आप से बात कर रहा हूँ। बुद्धि से मैं कैसे सिद्ध करूं कि तुम हो ही? अगर बुद्धि को उसकी अति तक ले जाया जाए, तार्किक अति तक, तो सिर्फ मैं बचता हूँ और शेष सब स्वप्न हो जाता है। बुद्धि ऐसे ही काम करती है। हृदय का मार्ग इससे विपरीत है। मैं खो जाता हूँ और दूसरा प्रेम पात्र यथार्थ हो जाता है। अगर तुम प्रेम को उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचा दो तो वह भक्ति बन जाता है। अगर तुम्हारा प्रेम इस चरम बिंदु पर पहुंच जाए कि जहां तुम बिल्कुल भूल जाओ कि मैं हूं, जहां तुम्हें अपना होश न रहे और जहां दूसरा ही रह जाए, तो वह भक्ति है। प्रेम भक्ति बन सकता है। प्रेम पहला चरण है, तभी भक्ति का फूल खिलता है। लेकिन हमारे लिए तो प्रेम भी दूर का तारा है। हमारे लिए सेक्स या काम ही एक सच्चाई है। प्रेम की दो संभावनाएं हैं। प्रेम अगर नीचे गिरे तो काम बन जाता है, शारीरिक रह जाता है, और अगर प्रेम ऊपर उठे तो भक्ति बन जाता है, आत्मा की चीज बन जाता है। प्रेम दोनों के बीच में है। प्रेम के नीचे सेक्स का पाताल है और उसके ऊपर भक्ति का अनंत आकाश है। यदि तुम्हारा प्रेम गहरा हो तो दूसरा ज्यादा ज्यादा अर्थपूर्ण हो जाता है। वह इतना अर्थपूर्ण हो जाता है कि तुम उसे अपना भगवान कहने लगते हो। यही कारण है कि मीरा कृष्ण को प्रभु कहे चले जाती है। न कृष्ण को कोई देख सकता है, न मीरा सिद्ध कर सकती है कि कृष्ण वहां है। लेकिन मीरा इससे सिद्ध करने में उत्सुक भी नहीं है। मीरा ने कृष्ण को अपना प्रेम पात्र बना लिया है। और याद रहे, तुम किसी यथार्थ व्यक्ति को अपना प्रेम पात्र बनाते हो या किसी कल्पना के व्यक्ति को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण यह है कि सारा रूपांतरण भक्ति के माध्यम से आता है, प्रेम पात्र के माध्यम से नहीं। इस बात को सदा स्मरण रखो।
कृष्ण नहीं भी हो सकते हैं, ये अप्रासंगिक है। प्रेम के लिए अप्रासंगिक है। राधा के लिए कृष्ण यथार्थतः थे, मीरा के लिए यथार्थतः नहीं थे। यही चीज मीरा को राधा से भक्ति में ऊपर उठा देती है। राधा भी मीरा से ईर्ष्या कर सकती है। राधा के लिए कृष्ण जीते जागते पुरुष से, उनकी उपस्थिति में उन्हें अनुभव करना बहुत कठिन नहीं है। लेकिन जब कृष्ण नहीं है और मीरा कमरे में अकेली है और कृष्ण से बातचीत करती है और उन कृष्ण के लिए जी रही है जो कहीं नहीं है, तब बात और हो जाती है। मीरा के लिए कृष्ण सब कुछ हो गए हैं, वह इसे सिद्ध नहीं कर सकती, यह अतर्क्य है। लेकिन उसने छलांग ली और वह रूपांतरित हो गई। भक्ति ने उसे मुक्त कर दिया है। मैं यह बात जोर देकर कहना चाहता हूँ कि कृष्ण के होने और न होने का प्रश्न नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यह भाव कि कृष्ण है, यह समग्र प्रेम का भाव, यह समग्र समर्पण, यह किसी में अपने को विलीन कर देना, चाहे वह हो या ना हो, यह विलीन हो जाना ही रूपांतरण है। अचानक व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, समग्र रूपेण शुद्ध हो जाता है। क्योंकि जब अहंकारी नहीं है तो तुम किसी रूप में भी अशुद्ध नहीं हो सकते। अहंकार ही सब अशुद्धि का बीज है। अहंकार का भाव ही सब विक्षिप्तता का जनक है। भाव के जगत के लिए, भक्त के जगत के लिए, भाव के जगत के लिए, भक्त के जगत के लिए अहंकार एक रोग है। यह अहंकार एक ही उपाय से विसर्जित होता है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। वह उपाय यह है कि दूसरा इतना महत्वपूर्ण हो जाए, इतना महिमापूर्ण हो जाए कि तुम धीरे धीरे विलीन हो जाओ और एक दिन तुम बिल्कुल ही न बचो, सिर्फ दूसरे का बोध रह जाए। और जब तुम न रहे हो तो दूसरा दूसरा नहीं रह जाता है, क्योंकि दूसरा दूसरा तब तक है जब तक तुम हो। जब मैं विदा हो जाता है तो उसके साथ ही तू भी विदा हो जाता है। प्रेम में तुम पहला कदम उठाते हो, दूसरा कदम महत्वपूर्ण हो जाता है, तुम बचते हो। लेकिन किसी क्षण में ऐसा शिखर आता है कि तुम नहीं रहते। वे प्रेम के दुर्लभ शिखर हैं, लेकिन सामान्यतः तुम रहते हो और प्रेमी भी रहता है। और जब प्रेमी तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जब तुम उसके लिए जान भी दे सकते हो, तब प्रेम घटित होता है। तब दूसरा तुम्हारे जीवन का अर्थ हो जाता है। और जब तुम किसी के लिए मर सकते हो, तभी तुम किसी के लिए जी भी सकते हो। अगर तुम किसी के लिए मर नहीं सकते हो तो तुम उसके लिए जी भी नहीं सकते। जीवन मृत्यु के द्वारा ही अर्थवत्ता पाता है। प्रेम में दूसरा महत्वपूर्ण हो गया है, लेकिन तुम रहते हो। तुम प्रेम में मिलन के किसी शिखर को छूकर विलीन हो जा सकते हो, लेकिन फिर लौट आओगे। यह विलीन होना क्षणिक होगा। इसलिए प्रेमियों को भक्ति की झलक मिल जाती है। और इसी कारण से भारत में प्रेमिका अपने प्रेमी को परमात्मा कहती थी। प्रेम के किन्हीं आत्यंतिक क्षणों में ही दूसरा परमात्मा हो जाता है, जब तुम नहीं होते हो। और फिर यह बढ़ सकता है अगर तुम इसे अपने साधना बना लो, आंतरिक खोज बना लो। अगर तुम सिर्फ प्रेम का ही सुख नहीं लेते, वरन प्रेम के ही द्वारा अपने को रूपांतरित भी करते हो, तब प्रेम भक्ति बन जाता है। और भक्ति में तुम अपने को पूरी तरह समर्पित कर देते हो। और यह समर्पण किसी परमात्मा के प्रति हो सकता है जो आकाश में कहीं बैठा हो या ना बैठा हो। यह पर समर्पण किसी गुरु के प्रति हो सकता है जो ज्ञान उपलब्ध हो या ना हो। यह समर्पण किसी प्रेमी के प्रति हो सकता है जो उसके योग्य हो या ना हो। यह बात प्रासंगिक नहीं है। अगर तुम अपने को दूसरे के लिए खो सकते हो तो तुम रूपांतरित हो जाओगे। भक्ति मुक्त करती है, इसलिए हमें प्रेम में ही स्वतंत्रता की झलक मिलती है।
जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम्हें सूक्ष्म ढंग की स्वतंत्रता का एहसास होता है। यह विरोधाभासी है, क्योंकि दूसरे तो यही देखेंगे कि तुम गुलाम हो गए। अगर तुम किसी के प्रेम में हो तो तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग सोचेंगे कि तुम एक दूसरे के गुलाम हो गए हो, लेकिन तुम्हें स्वतंत्रता की झलकें मिलने लगेंगी। प्रेम मुक्ति है। क्यों? इसलिए कि अहंकार ही बंधन है और कोई बंधन नहीं है। कल्पना करो कि तुम कारागृह में हो और उसके बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी प्रेमिका उस कारागृह में पहुंच जाए तो वह कारागृह तत्क्षण खो जाए। दीवारें तो जहां की तहां होंगी, लेकिन वे अब तुम्हें कैद न कर सकेंगी। तुम उन्हें बिल्कुल भूल जा सकते हो। तुम एक दूसरे में डूब सकते हो और तुम एक दूसरे के उड़ने के लिए आकाश बन जा सकते हो। कारागृह अब विलीन हो गया। वह कारागृह अब कारागृह नहीं रहा। और यह भी हो सकता है कि तुम खुले आकाश के नीचे हो, सर्वथा बंधनहीन, सर्वथा मुक्त। लेकिन प्रेम ना हो तो तुम कारागृह में ही हो, क्योंकि तब तुम्हारे उड़ने के लिए आकाश न रहा। यह बाहर का आकाश काम नहीं देगा। इस आकाश में पक्षी उड़ते हैं, लेकिन तुम न उड़ सकोगे। तुम्हारे उड़ने के लिए एक भिन्न आकाश की जरूरत है। चेतना के आकाश की जरूरत है। और कोई दूसरा ही तुम्हें वह आकाश दे सकता है, उसका पहला स्वाद दे सकता है। जब दूसरा तुम्हारे लिए अपने को खोलता है और तुम उसमें प्रवेश करते हो, तभी तुम उड़ सकते हो। प्रेम स्वतंत्रता है, लेकिन समग्र स्वतंत्रता नहीं। जब प्रेम भक्ति बनता है तो ही वह समग्र स्वतंत्रता बनता है। उसका मतलब है कि तुमने पूर्ण रूप में समर्पण कर दिया। इसलिए यह सूत्र कि भक्ति मुक्त करती है, उनके लिए है जो भाव प्रधान है। रामकृष्ण को लो। अगर रामकृष्ण को देखो तो तुम्हें लगता है कि वे काली के, माँ काली के गुलाम हैं। वे उसकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करते। वे बिल्कुल गुलाम मालूम पड़ते हैं। लेकिन उनसे ज्यादा स्वतंत्र कौन होगा? रामकृष्ण जब पहले पहल दक्षिणेश्वर के मंदिर में पुजारी नियुक्त हुए तो उनका रंग ढंग ही हैरान करने वाला था। मंदिर के ट्रस्टियों ने बैठक बुलाई और कहा कि इस आदमी को निकाल बाहर करो। यह तो अभक्त जैसा वर्तार और व्यवहार करता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रामकृष्ण पहले खुद फूल को सूंघते और तब उसे काली को चरणों में चढ़ाते। लेकिन यह बात कर्मकांड के विपरीत जाती है। सूंघा हुआ फूल देवी देवताओं को नहीं चढ़ाया जा सकता है। वह झूठा हो गया है, अशुद्ध हो गया है। रामकृष्ण पहले खुद चखते थे, तब काली को भोग लगाते। और वे पुजारी थे। तो ट्रस्टियों ने कहा कि ऐसा नहीं चल सकता है। रामकृष्ण ने ट्रस्टियों को जवाब दिया कि तब मुझे काम से मुक्त कर दो। मैं मंदिर से निकल जाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं चखे बिना माँ को भोग नहीं लगा सकता। मेरी माँ भी ऐसा ही करती थी। जब भी वह मुझे कुछ भोजन बनाती थी तो वह पहले खुद चखती थी, तब मुझे खिलाती थी। मैं सूंघे बिना कोई भी फूल काली को नहीं चढ़ा सकता। और मैं निकल जाने के लिए राजी हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं कहीं भी पूजा कर लूंगा, क्योंकि माँ सर्वत्र है। वह तुम्हारे मंदिर में ही सीमित नहीं है। मैं जहां भी जाऊंगा इसी तरह माँ की पूजा करता रहूंगा। ऐसा हुआ कि किसी मुसलमान ने रामकृष्ण के कहा कि अगर आपकी काली सर्वत्र है तो आप मेरी मस्जिद में क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आऊंगा। और वे 6 महीने मस्जिद में रहे। वे दक्षिणेश्वर को पूरी तरह भूल गए और मस्जिद में ही रहे। तब उनके मित्र ने कहा कि अब आप वापस जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि माँ हर जगह है। कोई सोच सकता है कि रामकृष्ण गुलाम है, लेकिन उनकी भक्ति ऐसी प्रगाढ़ है कि अब प्रेम पात्र सब जगह पर है। जब तुम नहीं होते हो
तो प्रेम प्रेम पात्र सर्वत्र होता है, और जब तुम होते हो तो प्रेम पात्र कहीं नहीं होता। आज इतना ही दोस्तों। हम अब चैप्टर नंबर 20 में प्रवेश कर रहे हैं, और इस चैप्टर का नाम है शरीर और तंत्र, आसक्ति और प्रेम। इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसका सार पढ़ता हूं। एक, क्या प्रेम में सातत्य जरूरी है, और प्रेम भक्ति कब बनता है? दूसरा, तंत्र शरीर को इतना महत्व क्यों देता है? तीसरा तीसरा, कृपया हमें आसक्ति और स्वतंत्रता के संबंध में कुछ कहें। अब विस्तार से। पहला प्रश्न, किसी को दिन के 24 घंटे प्रेम करना बहुत कठिन मालूम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या प्रेम में सातत्य जरूरी है, और प्रेम कब भक्ति बनता है? भगवान कहते हैं, प्रेम कृत्य नहीं है, वह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम कर सको। अगर तुम इसे कर सकते हो तो यह प्रेम नहीं है। प्रेम किया नहीं जाता है, वह हो जाता है। वह कृत्य नहीं है, होने की अवस्था है। कोई व्यक्ति कोई चीज 24 घंटे नहीं कर सकता है। अगर तुम प्रेम करते हो तो उसे 24 घंटे नहीं कर सकते। हर काम थका देता है, हर काम से ऊब पैदा होती है, हर कृत्य के बाद विश्राम की जरूरत पैदा होती है। अगर तुम प्रेम भी करते हो तो तुम्हें ध्रुणा में विश्राम करना होगा, क्योंकि विपरीत में ही विश्राम संभव है। इसी वजह से सदा हमारे प्रेम में ध्रुणा मिलती है। इस क्षण तुम किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो और अगले क्षण उसी को ध्रुणा भी करते हो। एक ही व्यक्ति तुम्हारे प्रेम और ध्रुणा दोनों का पात्र हो जाता है। प्रेमियों का द्वंद्व यही है। और क्योंकि तुम्हारा प्रेम कृत्य है, इसलिए उसमें इतना दुख और संताप है। तो पहले तो यह समझना है कि प्रेम कृत्य नहीं है। तुम प्रेम नहीं कर सकते हो, तुम प्रेम में हो सकते हो, कर नहीं सकते। प्रेम करना बेतुका है। इसमें और बातें भी निहित है। प्रेम प्रयत्न भी नहीं है। अगर प्रेम प्रयत्न हो तो तुम थक जाओगे। प्रेम चित्त की एक अवस्था है, और इसे संबंधों की भाषा में मत सोचो। इसे चित्त की एक अवस्था की भांति सोचो। अगर तुम प्रेम पूर्ण हो तो वह चित्त की एक अवस्था है। यह चित्त की अवस्था एक व्यक्ति पर भी केंद्रीभूत हो सकती है, और यह समस्त पर भी फैल सकती है। जब वह एक व्यक्ति पर केंद्रित होती है तो उसे प्रेम कहते हैं, और जब वह अकेंद्रित होकर समस्त पर फैल जाती है तब वह प्रार्थना हो जाती है। तब तुम बस प्रेम में होते हो, किसी के प्रेम में नहीं, सिर्फ प्रेम में। यह वैसा ही है जैसा श्वास लेना। अगर श्वास लेने के लिए प्रयत्न की जरूरत होती तो तुम उसमें थक जाते, तब तुम्हें विश्राम की जरूरत होती, और तब तुम मर जाते। अगर श्वास में भी प्रयत्न निहित होता तो कभी तुम श्वास लेना भूल भी सकते थे, और तब मृत्यु निश्चित थी। प्रेम श्वास लेने जैसा है। यह ऊंचे तल का श्वसन है। अगर तुम श्वास नहीं लेते हो तो तुम्हारा शरीर मरेगा, और अगर तुम प्रेम नहीं करते हो तो तुम्हारी आत्मा का जन्म नहीं होगा। तो तुम प्रेम को आत्मा आत्मा का श्वसन समझो, उसका श्वास समझो। जब तुम प्रेम में होते हो तब तुम्हारी आत्मा श्वास प्रश्वास की तरह जीवंत और शक्तिशाली होगी। लेकिन इसे ऐसा सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम मेरे पास ही श्वास लो और कहीं नहीं, तो तुम मर जाओगे। और जब दूसरी बार मैं मेरे निकट आओ तो तुम मृतवत होगे, और मेरे निकट भी श्वास न ले सकोगे। प्रेम के साथ यही दुर्घटना हुई है।
प्रेम में हम मालकियत करते हैं, जिससे हमारा प्रेम होता है उस पर कब्जा रखना चाहते हैं। प्रेमी कहते हैं कि किसी दूसरे को प्रेम मत करो, केवल मुझे प्रेम करो। लेकिन तब प्रेम मर जाता है, और तब प्रेमी प्रेम नहीं रह सकता, तब प्रेम असंभव हो जाता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हें हर एक व्यक्ति को प्रेम करना है। इसका इतना ही अर्थ है कि तुम्हें चित्त की प्रेम पूर्ण अवस्था में होना है। यह श्वास लेने जैसा है। तुम अपने दुश्मन के पास होकर भी श्वास लेते हो। जीसस का यही मतलब है कि वे कहते हैं कि अपने शत्रु को प्रेम करो। ईसाइयत के लिए जीसस के इस वचन को समझना कि शत्रु को प्रेम करो एक समस्या रही है। यह विरोधाभासी मालूम पड़ता है। लेकिन अगर प्रेम कृत्य नहीं है, अगर वह चित्त की दिशा है, तो फिर शत्रु या मित्र मित्र का प्रश्न नहीं रहता है। तब तुम बस प्रेम हो। इस बात को दूसरी तरह से देखो। ऐसे लोग हैं जो घृणा में जीते हैं, और जब वे प्रेम दिखाना चाहते हैं तो उन्हें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उनका प्रेम प्रयत्न है, क्योंकि उनके चित्त की स्थायी अवस्था घृणा की है। इसलिए प्रयत्न की जरूरत पड़ती है। ऐसे लोग हैं जो सतत उदास रहते हैं, तब उन्हें हंसने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। उन्हें अपने आप से लड़ना पड़ता है, और तब उनकी हंसी चिपकाई हुई हंसी जैसी हो जाती है, झूठी, आरोपित, कृत्रिम और आयोजित। वह भीतर से नहीं आती है, उसमें कोई सहजता नहीं होती, वह बिल्कुल बनावटी है। ऐसे लोग हैं जो सदा क्रोध में होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति क्रोध में है, वे बस क्रोध में हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए प्रेम करना प्रयत्न हो जाता है। दूसरी ओर अगर तुम्हारे चित्त की अवस्था प्रेम की है, तो क्रोध करना प्रयत्न हो जाएगा। तुम क्रोध करोगे, लेकिन वह क्रोध क्रोध नहीं होगा, बनावटी क्रोध होगा, वह झूठा होगा। यदि बुद्ध क्रोध करने की चेष्टा करे, तो उन्हें बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, और फिर भी उनका क्रोध झूठा होगा। जो उन्हें नहीं जानते, वे लोग ही उनके क्रोध के धोखे में पड़ सकते हैं। जो जानते हैं, वे जानते हैं कि यह क्रोध मिथ्या है, ओढ़ा हुआ है, कृत्रिम है। यह भीतर से नहीं आता है, क्योंकि यह असंभव है। कोई बुद्ध, कोई जीसस घृणा नहीं करता। उसके लिए उन्हें प्रयत्न करना होगा। अगर वे घृणा दिखाना चाहेंगे, तो उसका उन्हें अभिनय करना होगा। लेकिन तुम्हें घृणा करने के लिए प्रयत्न की जरूरत नहीं होगी। हाँ, प्रेम के लिए प्रयत्न जरूरी होगा। चित्त की इस अवस्था को बदलो। चित्त की अवस्था को कैसे बदला जाए, प्रेम पूर्ण कैसे हुआ जाए। और यह समय का प्रश्न नहीं है कि 24 घंटे प्रेम में कैसे रहा जाए। यह प्रश्न ही व्यर्थ है। यह समय का प्रश्न है ही नहीं। अगर तुम एक क्षण के लिए भी प्रेम पूर्ण हो सको, तो भी पर्याप्त है। तुम्हें दो क्षण एक साथ कभी नहीं मिलते। जब मिलता है, एक क्षण ही मिलता है। एक जब चला जाता है, तभी दूसरा क्षण आता है। तुम्हारे हाथ में सदा एक एक क्षण होता है। और अगर तुमने जान लिया कि इस एक क्षण में प्रेम पूर्ण कैसे हुआ जाए, तो कुंजी तुम्हारे हाथ लग गई। तुम्हें 24 घंटे या जिंदगी भर की बात नहीं सोचनी है। प्रेम का एक क्षण पर्याप्त है। जब तुमने जान लिया कि एक क्षण को प्रेम कैसे भरा जाए, तब दूसरा क्षण तुम्हें मिलेगा, और तुम उसको प्रेम से भर सकोगे। इसलिए याद रहे कि यह समय की बात नहीं है, बस एक क्षण की बात है। और क्षण समय का हिस्सा नहीं है, क्षण कोई प्रक्रिया नहीं है, वह बस अभी है। एक बार तुम जान लो कि एक क्षण के भीतर प्रेम पूर्ण होने होकर कैसे प्रवेश किया जाए, तो तुमने शाश्वत को जान लिया। तब समय नहीं रह जाता है। बुद्ध अभी जीते हैं, इसी क्षण में जीते हैं, और तुम समय में जीते हो।
समय का मतलब है अतीत की सोचना, भविष्य की सोचना। और जब तुम अतीत और भविष्य की सोच रहे होते हो, तब वर्तमान खो जाता है। तुम भविष्य और अतीत में अटके होते हो, और वर्तमान हाथ से निकल जाता है। और अस्तित्व वर्तमान में है, वर्तमान ही अस्तित्व है। अस्तित्व वह है जो बीत चुका, और भविष्य वह है जो होने को है। किसी ने व्हाइट बोर्ड को टच किया है। हाँ, ठीक है। अस्तित्व वह है जो बीत चुका है, और भविष्य वह है जो होने को है। वे दोनों नहीं हैं, वे दोनों अनअस्तित्व हैं। यही क्षण, यह एक अकेला आणविक क्षण अस्तित्व है। वह यहीं और अभी है। अगर तुम प्रेम पूर्ण होना चाहते हो, तो तुम्हें कुंजी प्राप्त है। और तुम्हें कभी भी दो क्षण एक साथ नहीं मिलेंगे। तो तुम समय की फिक्र मत करो। एक अकेला क्षण सदा और सदा अभी के रूप में आता है। स्मरण रहे, यह क्षण दो तरह का नहीं होता है। यह एक क्षण सदा समान है, एक जैसा ही है। वह बीते क्षण से या आने वाले क्षण से किसी भी भांति भिन्न नहीं है। यह आणविक, अब सदा एक जैसा है। इसलिए एकहार्ट कहता है कि समय नहीं बीतता है, समय तो वही है, हम बीतते हैं। शुद्ध समय सदा एक जैसा होता है, सिर्फ हम बीतते रहते हैं। तो 24 घंटे की मत सोचो, और तब तुम वर्तमान क्षण की फिक्र करने की जरूरत नहीं रहेगी। तब तुम्हें वर्तमान क्षण की फिक्र करने की जरूरत नहीं रहेगी। एक और बात, सोचने के लिए समय की जरूरत है, जीने के लिए समय की जरूरत नहीं है। तुम किसी क्षण में सोच नहीं सकते हो। इस क्षण में अगर तुम होना चाहते हो, तो तुम्हें सोचना बंद करना पड़ेगा। विचारना बुनियादी रूप से अतीत या भविष्य से संबंधित है। वर्तमान में तुम क्या सोच सकते हो? जो ही तुम सोचते हो, वर्तमान अतीत हो जाता है। एक फूल है, तुम कहते हो कि यह फूल सुंदर है। यह कहना भी अब वर्तमान में नहीं है, यह अतीत हो चुका है। जब तुम किसी चीज को विचार में पकड़ना चाहते हो, वह अतीत हो चुकती है। वर्तमान में तुम हो सकते हो, लेकिन विचार नहीं कर सकते। तुम फूल के साथ हो सकते हो, लेकिन विचार नहीं कर सकते। तुम फूल के साथ हो सकते हो, परंतु उसके संबंध में विचार नहीं कर सकते। विचारने के लिए समय की जरूरत है। दूसरे शब्दों में, विचारना ही समय है। अगर तुम विचार नहीं करते हो, तो समय नहीं है। इसलिए ध्यान में समय शून्यता का एहसास होता है। इसलिए प्रेम में कालातीत का अनुभव होता है। क्योंकि प्रेम विचारना नहीं है, प्रेम विचार का विसर्जन है। तुम बस हो। जब तुम अपनी प्रेमिका के साथ हो, तो तुम प्रेम के संबंध में विचार नहीं कर रहे हो, न तुम अपनी प्रेमिका के संबंध में विचार करते हो। तुम कुछ भी विचार नहीं करते हो। और अगर विचार कर रहे हो, तो तुम अपनी प्रेमिका के साथ नहीं हो, कहीं और हो। विचारने का अर्थ है कि अभी और यहाँ तुम अनुपस्थित हो, तुम नहीं हो। यही वजह है कि जो लोग विचारों से बहुत ग्रस्त रहते हैं, वे प्रेम नहीं कर सकते। अगर ऐसे लोग भगवत्ता के मूल स्रोत पर भी पहुंच जाएं, अगर वे परमात्मा को भी मिल जाएं, तो भी वे उसके संबंध में सोचते रहेंगे, और उससे बिल्कुल चूक जाएंगे। तुम किसी चीज के संबंध में सोचते रहते हो, सोचते रहो, लेकिन वह कभी तथ्य नहीं है। प्रेम का एक क्षण समयातीत क्षण है। तब यह सोचने का प्रश्न नहीं उठता कि कैसे 24 घंटे प्रेम में रहा जाए। तुम यह कभी नहीं सोचते
कि कैसे 24 घंटे जीवंत रहा जाए, या तुम जीवित हो या नहीं जीवित हो। समझने की बुनियादी बात समय नहीं है, अब है। कैसे यहाँ और अभी प्रेम की अवस्था में रहा जाए। आखिर ध्रुणा क्यों है? अब तुम्हें ध्रुणा पकड़े है तो उसके कारण की खोज करो। केवल तभी प्रेम का फूल खिल सकता है। तुम्हें ध्रुणा कब महसूस होती है? जब तुम समझते हो कि तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा जीवन खतरे में है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है तो तुम अचानक ध्रुणा से भर जाते हो। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें मिटाया जा सकता है तो तुम दूसरों को मिटाने में लग जाते हो। वह सुरक्षा का इंतजाम है। तुम्हारा ही एक अंश तब जीवित रहने के लिए संघर्ष करने लगता है। जब भी तुम्हें लगता है कि मेरा अस्तित्व खतरे में है, तुम घृणा से भर जाते हो। इसलिए जब तक तुम्हें यह न लगे कि मेरा अस्तित्व खतरे में नहीं है, कि मुझे मिटाना असंभव है, तब तक तुम्हारे प्राण प्रेम से नहीं भर सकते। जीसस प्रेम कर सकते हैं क्योंकि वे उसे जानते हैं जो चिन्मय है। तुम प्रेम नहीं कर सकते क्योंकि तुम उसे ही जानते हो जो मृण्मय है। प्रत्येक क्षण तुम्हारे लिए मृत्यु है। प्रत्येक क्षण तुम भयभीत हो, और जो भयभीत है वह प्रेम कैसे कर सकता है? प्रेम और भय साथ साथ नहीं चल सकते, और तुम भयभीत हो। इसलिए इसलिए केवल प्रेम करने का भ्रम पैदा कर सकते हो, और फिर तुम्हारा प्रेम सुरक्षा व्यवस्था के सिवाय और कुछ नहीं है। तुम भय से बचने के लिए प्रेम करते हो। जब तुम मानते हो कि तुम प्रेम में हो तो तुम्हारा भय कम हो जाता है। क्षण भर के लिए तुम मृत्यु को भूल सकते हो। एक भ्रम निर्मित हो जाता है जिसमें तुम्हें लगता है कि मुझे अस्तित्व ने स्वीकार कर लिया। मैं अस्वीकृत नहीं हूं, मैं उपेक्षित नहीं हूं। यही कारण है कि प्रेम पाने की इतनी आकांक्षा है। जब भी तुम्हें कोई प्रेम करता है तो तुम्हें यह भ्रम होता है कि अस्तित्व को मेरी जरूरत है। कम से कम किसी को तो मेरी जरूरत है। तुम सोचते हो कि मैं व्यर्थ नहीं हूँ, क्योंकि किसी किसी के लिए तो मैं जरूरी हूँ। तुम सोचते हो कि मैं आकस्मिक नहीं हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं मैं पूछा जाता हूँ। तुम्हें लगता है कि मेरे बिना अस्तित्व में कुछ कमी रह जाएगी, और इससे तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हें लगता है कि मेरा भी प्रयोजन है, मेरी भी नियति है, मेरी भी अर्थवत्ता और पात्रता है। और जब तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता है तो तुम अस्वीकृत हो जाते हो और उपेक्षित अनुभव करते हो। तुम्हें लगता है कि मैं व्यर्थ हूं, मेरा कोई प्रयोजन नहीं, मेरी कोई अर्थवत्ता नहीं। अगर कोई तुम्हें प्रेम न करे और तुम मर जाओ तो तुम्हारी अनुपस्थिति का एहसास नहीं होगा। किसी को भी एहसास नहीं होगा कि तुम कभी थे और तुम अब नहीं हो। प्रेम तुम्हें यह भाव देता है कि मेरी भी जरूरत है। इसी से प्रेम में भय कम हो जाता है। और जब प्रेम नहीं रहता तो तुम ज्यादा भयभीत हो जाते हो, और भय में सुरक्षा के लिए तुम द्रोणा करने लगते हो। द्रोणा सुरक्षा है। खुद ध्वंस से बचने के लिए तुम ध्वंसात्मक हो जाते हो। प्रेम में तुम्हें लगता है कि मैं स्वीकृत हूँ, कि मेरा स्वागत है, कि मैं बिन बुलाया मेहमान नहीं हूँ, कि मेरी लोग प्रतीक्षा में थे, और यह कि अस्तित्व मुझे पाकर प्रसन्न है। तुम्हारा प्रेमी समूचे अस्तित्व का प्रतिनिधि बन जाता है। लेकिन प्रेम बुनियादी रूप से भय पर खड़ा है। तुम प्रेम के द्वारा भय और मृत्यु से अपना बचाव कर रहे हो। तुम्हें तुम अपने अस्तित्व की अमानवीय उपेक्षा से अपना बचाव कर रहे हो। सच तो यह है कि अस्तित्व तुम्हारे प्रति उदासीन है। कम से कम ऊपरी तौर पर तो यही दिखाई देता है। सूरज, सागर, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी,
सभी तुम्हारे प्रति उदासीन लगते हैं। कोई भी तो तुम्हारी फिक्र नहीं करता मालूम पड़ता। देखने में तो यह स्पष्ट है कि तुम जरूरी नहीं हो। तुम्हारे बिना सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा तुम्हारे होने पर है। कुछ भी कम नहीं होगा।